अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में भारत और चीन के सैनिकों की झड़प के बाद एक बार फिर से दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया है। अरुणाचल प्रदेश को लेकर चीन पहले भी लगातार दावे कर रहा है और भारत हर बार उसका सख्ती से खंडन करता रहा है। चीन अरुणाचल प्रदेश को अपनी ज़मीन बताता है और उसे दक्षिण तिब्बत कहता है। भारत और चीन के बीच लगभग 3500 किलोमीटर लंबी सीमा को लेकर विवाद रहा है, जिसे वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC कहा जाता है। भारत के विदेश मंत्रालय के अरुणाचल प्रदेश की कुछ जगहों का नया नाम रखने के चीन के कदम पर सख्त आपत्ति जताई थी और कहा था कि अरुणाचल प्रदेश हमेशा से भारत का अभिन्न अंग रहा है और आगे भी रहेगा। लोकसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सरकार का पक्ष रखा है। कहा, 9 दिसंबर 2022 को चीनी सैनिकों ने तवांग सेक्टर के यांगत्से इलाके में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अतिक्रमण कर यथास्थिति को एक तरफ बदलने का प्रयास किया है। राजनाथ सिंह ने कहा कि मैं इस सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी सेनाएं हमारी संप्रभु अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं और इसके खिलाफ किसी भी प्रयास को रोकने के लिए सदैव तत्पर हैं। मुझे विश्वास है कि यह सदन हमारी सेनाओं की वीरता और साहस को एक स्वर में समर्थन देगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सरकार की ओर से संसद में बयान दिया है कि सोमवार की शाम खबर आई थी कि चीनी सैनिकों और भारत के सैनिक के बीच झड़प में दोनों देशों के कई सैनिक जख्मी हुए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मंगलवार को संसद में कहा है कि इस झड़प में कुछ भारतीय सैनिकों को चोटें आई हैं, लेकिन किसी भी सैनिक की मौत नहीं हुई है। भारतीय सेना ने बहादुरी से चीनी सैनिकों को हमारे इलाके में अतिक्रमण करने से रोका है और उन्हें उनकी पोस्ट पर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया। इस झड़प में दोनों ओर के कुछ सैनिकों को चोटें आई हैं। उधर लोकसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान के बाद विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। विपक्ष सवाल पूछ रहा है कि घटना के 9 दिसंबर की है तो सरकार ने 3 दिनों तक चुप क्यों रही। अरुणाचल प्रदेश पूर्व के भाजपा सांसद तापिर गाओ ने कहा कि तवांग में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प में चीन के सैनिकों को ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। भारतीय सेना ने 9 दिसंबर शुक्रवार को भारत और चीन के जवानों के बीच झड़प होने की पुष्टि की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि मैं स्पष्टता से कहना चाहता हूं कि जब तक मोदी सरकार सत्ता में है तब तक कोई भारत की 1 इंच ज़मीन नहीं कब्जा सकता है। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने भी कहा है कि इस बात में कोई शक नहीं है कि तवांग पर चीन की नज़रें हैं और हमें बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। बता दें कि रक्षा मंत्री रहे मुलायम सिंह यादव और जॉर्ज फर्नांडीज ने कहा था कि पाकिस्तान से ज़्यादा चीन से सतर्क रहने की ज़रूरत है। समाचार एजेंसी AFP के अनुसार चीन ने कहा है कि भारत से लगी सरहद पर हालात स्थिर हैं। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने वांग वेनबिन ने कहा कि भारत से सैन्य और राजनयिक स्तर पर बात चल रही है। बता दें कि इससे पहले जून 2020 में पूर्वी लद्दाख के गलवान हिंसक झड़प में भारतीय सेना के 20 जवान मारे गए थे। गलवान के बाद ये पहला मौका है जब चीन और भारत के सैनिक इस तरह से आमने सामने आए हैं। घटना के बाद से विपक्ष सरकार पर हमलावर है। इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।